दोस्तों स्वागत है आपका 2 अप्रैल के डेली करंट अफेयर्स शो में। 2 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सबको आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपन सीधी बात नो बकवास के साथ पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में उड़ीसा फाउंडेशन डे कब मनाया गया है? 1 अप्रैल, 31 मार्च, 30 मार्च या फिर 28 फरवरी? इसका सही जवाब है दोस्तों 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को सिर्फ मूर्ख दिवस के रूप में नहीं जाना जाता है, उड़ीसा फाउंडेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। इसका दूसरा नाम है उत्कल दिवस। क्या है? उत्कल दिवस। ये नाम ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उड़ीसा के अलावा। उत्कल दिवस क्यों कहते हैं इसकी डिटेल अपन जान लेते हैं। उससे पहले देख लीजिए भारत के मैप में उड़ीसा की स्थिति क्या है, कहां पर है। पूर्वोत्तर राज्य है, उनसे थोड़ा सा नीचे की ओर देखते हैं तो यहाँ पर पूर्व की ओर उड़ीसा की स्थिति है, भारतीय मैप में दिखाई देती है। उड़ीसा फाउंडेशन डे उत्कल दिवस 1936 में आज ही के दिन उड़ीसा क्या है, एक स्वतंत्र राज्य बना था। भाषाई आधार पर इस राज्य का गठन सबसे पहले हुआ था, ये और बता देता हूँ आपको। उड़ीसा यानी भाषाई आधार पर जिस राज्य का सबसे पहले गठन हुआ था वो कौन था? वो उड़ीसा राज्य था। ठीक है। उत्कल दिवस, जिसे उड़ीसा दिवस और उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है, हर साल 1 अप्रैल को उस राज्य को एक अलग पहचान दिलाने के लिए किए गए संघर्ष की याद में मनाया जाता है। अब आपको ये और बता दें कि उड़ीसा जो है वो कलिंग का हिस्सा था। क्या? कलिंग का हिस्सा था सम्राट अशोक के काल में। उड़ीसा, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं अपन। इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, जब राज्य की बात आई गई है तो देख लेते हैं फटाफट इसको। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उसका संसदीय क्षेत्र, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं उनकी ओर ध्यान दे लेते हैं अपन। राज्यपाल कौन है उड़ीसा के? गणेशी लाल। नवीन पटनायक वहां के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं। विधानमंडल यानी विधानसभा में कितनी सीटें हैं? विधानसभा जो है यानी विधानमंडल की एक सदनीय व्यवस्था है और विधानसभा की सीटें कितनी? टोटल 147 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 21 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी है? 10 सीटें। ये तीनों प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर से लेकर रिलेटेड ये जो है राज्यपाल और मुख्यमंत्री का नाम आपको ध्यान में रखना है। संसदीय क्षेत्र की सीटें ध्यान में रखनी है, विधानमंडल की सीटें ध्यान में रखनी है, राजधानी भुवनेश्वर है ये भी आपको अच्छे से पता होगा। उड़ीसा की जो फेमस चीजें हैं उनमें कोणार्क का सूर्य मंदिर भी एक है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और पुरी, भगवान जगन्नाथ से रिलेटेड जो है वो भी उड़ीसा के अंदर ही है, तो ये भी फेमस है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी थोड़ी सी बात अपन उत्कल दिवस की कर लेते हैं। इस दिन को उत्कल दिवस के नाम से भी क्यों जाना जाता है? सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन उत्कल उत्कल के रूप से देख लीजिए। उड़िया में स्वतंत्रता आंदोलन को उन्होंने बढ़ावा दिया था, यानी उड़ीसा को स्वतंत्र करवाने में जो उत्कल गोराबा मधुसूदन दास हैं 1903 में उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उड़ीसा की स्थापना को आगे बढ़ाने के लिए क्या है, अपना योगदान दिया था। महान नेता और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए स्थापना दिवस को उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यानी गोराबा मधुसूदन दास जो है उनका जो इंपॉर्टेंट रोल था उड़ीसा की स्वतंत्रता में, उसको चिन्हित करने के लिए उत्कल दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। अब देख लीजिए क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से इस राज्य का भारत में स्थान क्या है। क्षेत्रफल के हिसाब से कितना स्थान है? 8वां। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा स्थान है? 11वां। तो ये उड़ीसा के रूप में आपके पास में पूरी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का चीफ नियुक्त किया गया है? प्रशांत चौहान, पवन दाउलूरी, सत्य नडेला या फिर सत्यकीर्ति दास? इन चारों में से कौन है? इसका सही जवाब है पवन दाउलूरी जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के चीफ नियुक्त किए गए हैं। कौन है पवन दाउलूरी? इनको देख लीजिए, ये है पवन। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के नए हेड होंगे। पवन ने आईआईटी मद्रास से पढ़ाई की है और पवन से पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के चीफ कौन थे? वो देख लीजिए, पनोस पानाय क्या थे? हेड थे। कौन थे? पनोस पानाय। तो बस इससे रिलेटेड इतनी जानकारी है, बस आपको ध्यान ये रखना है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? पवन दाउलूरी। पवन दाउलूरी ने आईआईटी मद्रास से पढ़ाई की है, यानी इंजीनियर वहां से रह चुके हैं। ये आईआईटी मद्रास से इन्होंने बीटेक की है और माइक्रोसॉफ्ट के ये हेड बनाए गए हैं। बस इतना ही ध्यान रखने लायक बात है इसमें। तीसरा क्या है? कोड डिपेंडेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से है आज की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से है आज, तो इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई। एआई, इस पर मैं रोज बात करता हूं, रोज आपके सामने इसकी इंपॉर्टेंस रखता हूं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कृत्रिम बुद्धि है उसका वर्तमान दौर चल रहा है, आपको भी इसके बारे में अवेयर रहना चाहिए। कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई, इस पुस्तक के लेखक कौन है? मधुमिता मुर्गिया, सलमान रश्दी, मृणाल पांडे या अनीता देसाई? इन चारों में से कौन सा सही जवाब है इसका? इसका सही जवाब है मधुमिता मुर्गिया। कौन है मधुमिता मुर्गिया? देख लीजिए, कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई,
मधुमिता मुर्गिया के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि काफी चर्चित है। चलिए बढ़ते हैं अपन चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सा देश रेड कारपेट को बैन करने को लेकर चर्चा में रहा है? अब रेड कारपेट तो आपको अच्छे से पता होगा क्या होता है। स्वागत में जो पायतान अपन बोलते हैं लोकल भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, वो होता है, या फिर रेड कारपेट। कारपेट जो बिछाया जाता है उसका रेड कलर होता है। वीआईपीज के लिए ये बिछाया जाता है उनके स्वागत में। तो किसने बैन किया है? खर्चा बचाने के लिए बैन किया है। अभी खस्ता हाल में कौन सा देश है? पाकिस्तान जो है अपनी इकोनॉमी को लेकर खस्ता हाल में है, इसलिए उन्होंने रेड कारपेट को बैन कर दिया है। सामान्य आयोजनों में रेड कारपेट नहीं काम में लिया जाएगा, उसको सिर्फ वीआईपीज के लिए काम में लिया जाएगा। पाकिस्तान की ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ ने नगरीय संकट से जूझ रहे देश में अनावश्यक खर्चों में कटौती करने के लिए मितव्ययता उपायों के तहत सरकारी कार्यक्रमों में कालीन उपयोग करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। उन्हें विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ राजनयिक स्वागतों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। राजनयिक आप समझ चुके होंगे, जो एक देश के दूसरे देश में जो राजनयिक होते हैं सिर्फ उन्हीं के स्वागत के लिए रिजर्व कर दिया गया है, सिर्फ वहीं पर काम में लिए जाएंगे। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो किस देश से संबंधित है? नाम से अगर आप पता लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, भूटान या फिर इंडोनेशिया। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो है क्या? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है किसी देश का। कौन से देश का? इन चारों में से किसी एक देश का। और वो देश कौन है? भूटान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भूटान। ये देखिए, ये जो जिग्मे खेसर है भूटान के राजा, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भूटान के राजा द्वारा भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी पहले विदेशी नेता हैं जिन्हें ये प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। छठा प्रश्न देखिए, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? ये ध्यान में रखने लायक बात है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक श्रृंखला का प्रश्न है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? मोहम्मद यूसुफ वानी, उदय उमेश ललित, एन.वी. रमन या फिर दीपक मिश्रा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों मोहम्मद यूसुफ वानी, इसका सही जवाब है। ये देख लीजिए मोहम्मद यूनुस वानी को। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह कब मनाया गया है? 29 मार्च से 5 अप्रैल, 29 फरवरी से 5 मार्च, 1 मार्च से 7 मार्च या फिर फरवरी, अच्छा 1 फरवरी, इसमें ऑप्शन रह गया, 1 फरवरी से 8 फरवरी, 1 फरवरी से 8 फरवरी या फिर इन बाकी तीनों ऑप्शंस में से एक। कौन सा सही जवाब होगा इसका? 29 मार्च से 5 अप्रैल। क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह शुरू हो चुका है 29 मार्च को। 29 मार्च को शुरू हो चुका है, कब तक चलेगा? 5 अप्रैल तक। ये जरूर ध्यान रखिए, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। ये भी एक अलग इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। हो सकता है आपको इसी करंट अफेयर शो के एंड में ये प्रश्न देखने को मिल जाए, इसलिए याद रखना राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। और 5 अप्रैल और 29 मार्च का जो ये ड्यूरेशन है, ये जो पीरियड है, वो किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह के रूप में। चलिए बढ़ते हैं अपन इसकी थोड़ी सी और डिटेल की तरफ। 29 मार्च से 5 अप्रैल तक चलने वाला राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह नाविकों के अमूल्य योगदान के प्रति श्रद्धांजलि है। अब ये कब मनाया गया था, क्यों मनाया गया था? जो ये मरीन वीक है वो क्यों मनाया गया था? देखिए, यह मेसर्स सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड मुंबई के स्वामित्व वाले पहले भारतीय स्टीमशिप एसएस लॉयल्टी, उसने सबसे पहले 1919 में मुंबई से लंदन तक की अपनी पहली यात्रा के लिए राष्ट्रीय जल में प्रवेश करने को चिन्हित करता है। यानी सबसे पहले 1919 में एसएस लॉयल्टी के द्वारा जो भारत से यूके की तरफ जो समुद्री जहाज गया था, पहली बार जल में कदम रखा था, राष्ट्रीय जल यानी जो सीमा है भारत की वहां पर। इसलिए उस दिन को चिन्हित करने के लिए ये क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। तो ये उसकी पूरी डिटेल हो गई। अब बढ़ते हैं अपन 8वें प्रश्न की ओर। छठे वार्षिक हॉकी इंडिया अवार्ड्स में क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में 2023 के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किसे किया गया है? यानी पुरुष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी वर्ष का और महिला का भी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, दोनों का 2023 के लिए। अभी 2024 चल रहा है, इसलिए पिछले वर्ष जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहा, कहां?
कौन से खेल में? हॉकी में। पुरुष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और महिला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दोनों का 2023 का ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिए क्या होगा, PR श्रीजेश, हरमनप्रीत सिंह या फिर हार्दिक सिंह पुरुष में, दीपिका सोरेंग महिला में, या फिर हार्दिक सिंह पुरुष में, सलीमा टेटे महिला में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे। पुरुष हार्दिक सिंह जो है हॉकी के 2023 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित हुए हैं और महिला सलीमा टेटे 2023 की महिला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित हुई है। अब अन्य पुरस्कार जो हैं वो भी देख लीजिए आप। PR श्रीजेश को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर माना गया है, वर्ष का गोलकीपर। इनको जो पुरस्कार राशि दी जाएगी वो भी देख लीजिए आप, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें। जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है महिला और पुरुष में वर्ष 2023 के लिए हॉकी के अंदर, बस वो दो नाम आप ध्यान रखिए तो काफी है, एक तो सलीमा टेटे और एक हार्दिक सिंह। ये दो नाम आपको ध्यान रखने चाहिए। हार्दिक सिंह को मिडफील्डर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इसके साथ में मिला है, ठीक है। और बाकी हैं वो भी आप देख लीजिए, ध्यान में थोड़ा सा हल्का हल्का रख लेना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे हैं। भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? IRAH, KKDA, CGPA या फिर इन तीनों में से भी कोई सी नहीं। तो ऑप्शन बाउंड कर दिए गए हैं आपके लिए, इन तीनों में से हो सकता है हो जाए। तो इसका सही जवाब है IRAH, भारत की पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म है। AI से रिलेटेड आज दो प्रश्न आ चुके हैं, एक तो बुक आ चुकी है और एक उस पर मूवी आ चुकी है। तो आप ये सोच सकते हैं कि AI जो है वर्तमान समय में कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। ये देख लीजिए IRAH 4 अप्रैल को रिलीज होने वाली है मूवी, इसका ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। हमारे चैनल पर आप करंट अफेयर शो पढ़ रहे हैं इसलिए हम आपको इसका ट्रेलर भी शो कर देते हैं। ये देखिए ट्रेलर, IRAH जो AI बेस्ड मूवी है उसका ट्रेलर जो है, कॉपीराइट कारणों से हम इसकी जो ऑडियो है वो रिवील नहीं कर पाएंगे। आप 4 अप्रैल को इसको सिनेमाघरों में देख सकते हैं, वहां पर जाकर इसका मजा लीजिए। और जो सब्जेक्ट है इसमें दिखाया जाने वाला कि किस तरीके से अपने को AI से बचाव रखना चाहिए, अपने डाटा को सुरक्षित रखना चाहिए, हर प्रकार की जानकारी जो है वो सोशल मीडिया और इधर उधर शेयर नहीं करनी चाहिए, ये चीज भी इसमें दिखाई गई है कि किस प्रकार से जो है हैकर वगैरह आपकी जानकारी लीक करके, आपकी जानकारी को यूज करके आपको कैसे है जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो डाटा से रिलेटेड जानकारी इसके अंदर दी गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। अभी मैंने बात की थी दोस्तों थोड़ी देर पहले ही, और तब कहा भी था कि ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है एंड में। तो ये है प्रश्न आपके सामने, 29 मार्च से 5 अप्रैल तक राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह मनाया जा रहा है, और उसी के अंदर जो 5 अप्रैल है वो क्या है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 अप्रैल। तो ये थे दोस्तों करंट अफेयर शो के 10 प्रश्न जो मैं आपके लिए लेकर आता हूं डेली बेसिस पर। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, इसी तरीके से हम आपके लिए डेली करंट अफेयर शो के प्रश्न लेकर आते रहेंगे। थैंक यू वेरी